संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम आर का जो हिंदी का सेक्शन है उसको हम देख रहे थे। उसमें हम क्या कर रहे थे, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है समान हिंदी की, उसको हम देख रहे थे। तो हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसका हमने ऑलरेडी 112 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और 112 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर ली, जो कि पार्ट 1 है, वो अपलोडेड है प्लेलिस्ट बनी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और ये इसका पार्ट ये पार्ट इसका ये दूसरा होगा, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट ये है और इसमें भी हम लगभग 100 से ज़्यादा शब्दों मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में सजेशन बिल्कुल दीजिए, ठीक है। और उसका PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को आए हुए। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो विपत्निक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपत्निक हो जाएगा, ठीक है। जिसका पत्नी साथ में नहीं तो वो विपत्नी का हो जाएगा, ठीक है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो अपत हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान देंगे ये पत्रहीन या अपर्ण नहीं होगा, ठीक है। ये सब एक जैसे लग रहे हैं लेकिन आपको बहुत ध्यान से देना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर से है। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं ये 2010 में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कहाँ का कब आया है, तो आप इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन करते टाइम मैं हालांकि बोलूँगा नहीं वीडियो में बार-बार, लेकिन आप इस चीज़ को भी ध्यान देंगे। तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो तितीर्षा कहते हैं, ठीक है। क्या तितीर्षा कहते हैं। जो जाकर पुनः आ गया हो, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा? तो जो जाकर पुनः आ गया हो उसके लिए प्रत्यागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यागत हो जाएगा। मतलब कहीं गया हो और वो पुनः आ गया हो तो उसके लिए प्रत्यागत कहेंगे। अब कमेंट में बताइए कि प्रवासी का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रवासी शब्द किसके लिए यूज होता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो मुमुक्ष हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो जो दुर्लभ है ये सही शब्द है, जिसे प्राप्त करना कठिन हो। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो अल्प वृष्टि कहते हैं उसे, ठीक है। वृष्टि नॉर्मल बरसात, ठीक है। अनावृष्टि अधिक बरसात और अतिवृष्टि बहुत ज़्यादा ही बारिश, ठीक है। तो इस तरह से जो कम बारिश होती है तो उसे बहुत कम बारिश तो अल्प वृष्टि कहते हैं, ठीक है। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? तो उसे पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। पथ आहार ये भी नहीं होगा, पथेय, अल्पाहार और ये नाश्ता, ठीक है। तो अधिक लोग नाश्ता का प्रयोग करते हैं लेकिन यहाँ पर ये पथेय होता है, ठीक है। रास्ते में कहीं आप जा रहे हैं, हम कुछ खाना ले जा रहे हैं खाने के लिए तो उसे पथेय कहेंगे। इस संसार में संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो ऐहिक है ये हो जाएगा इस संसार के लिए ऐहिक। गंगा का उद्गम स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो गंगोत्री हो जाएगा, ठीक है। जो बहुत लोगों से सुनी गई वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जनश्रुति हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जन लोगों के द्वारा सुना गया है, आदमियों लोगों के द्वारा। बहुत बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द सही शब्द क्या हो जाएगा? तो वाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा बोलता है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा तो जरूर होगा जो बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसे वाचाल कहते हैं। जिसने इंद्रियां जीत लिया हूँ उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं उसे, ठीक है। जिसे इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों पर काबू कर लिया हो, उसे इंद्रजीत कहते हैं। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो अंधानुगामी हो जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या हो जाएगा? अंधानुगामी, ठीक है। रोगी चिकित्सा करने वाला वाक्यांश के निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द है? तो चिकित्सक है, ठीक है। जो पहले जन्मा हो, वाक्यांश को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द क्या है? तो अग्रज है। सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होता है? तो सर्वसाधारण से संबंधित होता है ये। दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होता है? तो जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ एक्चुअली में, आपका साथ एक पेज मिस हो गया है। ये 69 पेज है और यहाँ पे आपका ये 72 आ गया। एक्चुअली में 2 पेज मिस हो गए हैं। कोई नहीं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली में ये जो इसके अंदर में कुछ दिक्कत होगी शायद, तो इसलिए ये शायद यार ध्यान नहीं देगा जो भी है।
तो इस वजह से ये नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, हम 30 तक है, उसके बाद जो बाकी और बचेंगे उसको कर लेंगे। 61 क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो आपका बीच में लगभग 29 क्वेश्चन का गैप होता है, 29-28 क्वेश्चन का गैप होता है, तो उसे हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अंत्यज के लिए कौन सा सही शब्द है? तो जो तथाकथित निम्न जाति से जन्मा हो उसे अंत्यज कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो आकाशवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आकाशवृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो अनाक्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो मंथर हो जाएगा, ठीक है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला के लिए वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? विवेकी हो जाएगा, ठीक है। जो विवेकी है वो उचित और अनुचित का भी ध्यान रखता है किसी चीज़ को करने से पहले। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? किंकर्तव्यमूढ़, ठीक है। क्या हो जाएगा? किंकर्तव्यमूढ़, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आप हो सके तो लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो सनातन हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग प्राचीन लगा देंगे, लेकिन प्राचीन नहीं, ये सनातन हो जाएगा, क्योंकि ये अनेक युग लिखा हुआ है, ठीक है। अनेक युग तो इसे सनातन कहते हैं। सनातन धर्म आपने सुना होगा, सबसे पुराना धर्म है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द क्या है? तो उसके लिए अशु कवि है, ठीक है। जो तुरंत किसी कविता को कहते हैं उसके लिए अशु कवि है। वह भाई जो अन्य माताओं से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? तो अन्योदर कहलाता है वो। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द की क्या है? तो अग्रज है। जिस पहले आया वो अग्रज कह गया लाएगा। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द क्या है? तो जिगीषा है। जीतने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित वाक्यांशों में सही प्रयोग कौन सा है? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, ठीक है। अजान बाहु कहते हैं उसे। जो पूजा योग्य हो उसे कहा जाता है पूजनीय। वह स्त्री जिसका पति परदेश में से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए क्या हो जाएगा एक शब्द? आगमिस्त्यपातिका, ठीक है। आगमस्त्यपातिका। तो प्लीज़ ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा। इसे आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो वो अजातशत्रु हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक शब्द अजातशत्रु। जिसका शत्रु जन्म ना हुआ हो उसके लिए भी अजातशत्रु ही होगा, ठीक है। पैदा और जन्म मतलब एक ही होता है। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को गतानुगतिक कहते हैं। रंगमंच पर पर्दों के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपथ्य। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो जो अपने कर्तव्य का बोध ना हो, ठीक है। जिसको अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसके लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ का शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंत्यज का सही शब्द क्या है? तो जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। बहुज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? जो बहुत जानकार हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो किंकृत मुमुडी हो जाएगा, ठीक है। जो किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। परित्यागकर्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो वह होता है किसके लिए? वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसके लिए ये परित्यागकर्ता प्रयोग होता है। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्युत्पन्नमति। क्या हो जाएगा? प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने को क्या कहलाते हैं? तो उसे अनुष्ठान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुष्ठान, ठीक है। जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए मुर्मुषु, जो मुर्मुषु हो जाएगा। मुर्मुषु ये शब्द हो जाएगा। जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो मितव्ययी हो जाएगा।
जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए निर्लिप्ति एक शब्द हो जाएगा। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए किंवदंती कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, किंवदंती। जो बात लोगों से सुनी गई हो। सबके समान अधिकार पर विश्वास, उसको क्या कहेंगे, तो उसे समाजवाद कहेंगे, ठीक है। चलिए तो सबको समझना चाहिए, उसको समाजवाद कहेंगे। रजोगुण वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे राजसिक कहते हैं। क्या कहते हैं, राजसिक कहते हैं। 2005 में क्वेश्चन आ चुका है यूपी टीजीटी प्री में। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है, उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। जो बहुत बोलता हो उसके लिए क्या है, वाचाल है, ठीक है, वाचाल शब्द है। जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो संवाददाता हो जाएगा, ठीक है। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए प्रत्यागत हो जाएगा। जो लौट कर आया है उसके लिए प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो सार्वभौमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो साध्य जो है उसके लिए एक शब्द है। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अनावर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनावर्त हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वालों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो कृपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृपण हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या हो जाएगा, तो अन्वयागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्वयागत हो जाएगा। भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो हितैषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हितैषी। किसी सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो सहायक हो जाएगा, ठीक है। जो खाने योग्य ना हो उसके लिए अखाद्य हो जाएगा। जिसके पास घर ना हो वो अनिकेत हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। अवसर के अनुरूप बदल जाने को क्या कहते हैं, तो उसे अवसरवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अवसरवादी कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थित से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो अच्युत है, उसके लिए एक शब्द है। जिस स्त्री का पुत्र पति ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अवीरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प को चयन करना है जो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग जोड़ी बनाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर था उस समय वो अल्पज्ञ था, ठीक है। ये जोड़ी बनाता था। यहाँ पर वैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन इसमें ये ठीक है, अल्पज्ञ दिया हुआ है। तो हमने फिर भी आज कर लिया। हमारा नहीं, अभी है, बाकी है, एक पेज बाकी है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए अप्रमेय हो जाता है एक शब्द। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि के स्थान के वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या हो जाएगा, तो अंतरिक्ष हो जाएगा उसके लिए एक उचित शब्द। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अनुपम होगा। क्या होगा, अनुपम। जिसकी कोई उपमा दी गई हो। निम्नलिखित में से पीछे चलने वाले शब्द समूह एक शब्द है, कौन सा है, तो अनुगत है। सही विकल्प का चयन करें। जो वाक्यांश के लिए शब्द आज से अंत तक होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अधोपंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोपंथ। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक उचित शब्द क्या है, तो उसके लिए आक्रांत जो है वो एक उचित शब्द है। जो इंद्रियों पर पहुंचकर बाहर हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इंद्रजीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्रजीत। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो ईशान कहते हैं। आपने सुना होगा ईशान कोण, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो उसके लिए उद्भिज जो है वो शब्द है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए किए कौन से शब्द सही हैं, तो कुलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुलीन। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहलाते हैं, तो जिज्ञासु कहलाते हैं, ठीक है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है, तो जितेंद्रिय है, ठीक है। यह है जितेंद्रिय। पैसे से मनुष्य जीवन जीने की इच्छा बलवंती होती है। रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो जिजीविषा है। क्या है, जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो तर्क संगत हो जाएगा, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा,
तो दत्तक हो जाएगा। गोद जो उसको लेते हैं उसको कहते हैं दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने कवर कर लिया। और जो आपका एक पेज छूट गया था उसे में जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा पार्ट 3 में, लगभग उसमें आपके सारे ये 300 प्लस क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब 400 के आसपास थे। तो आपका जो भी बचे हैं तो आपका तीसरे पार्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पूरा आपका ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू सून।